कोशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में। मुद्दा है गुलाम नबी आजाद। जी हाँ, देखा जाए गुलाम नबी आजाद लगातार काफी सालों से कांग्रेस पार्टी में दिखाई दिए थे, लेकिन अचानक से जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो काफी तरीके के सवाल खड़े हो गए। यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं ने ही उनकी पोल खोलना शुरू कर दिया। देखा जाए तो उनके बीजेपी में जाने के कयास भर भर के लगाए जा रहे थे और ये तक कहा गया कि गुलाम नबी आजाद की जो पार्टी है, जो उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई जम्मू कश्मीर में जाके, वो यहाँ पर बीजेपी की बी पार्टी है, इस तरीके से कहा गया। लेकिन अभी लेटेस्ट एक बार फिर से गुलाम नबी आजाद सुर्खियों में आए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंची थी। आज यात्रा का जो दिन है वो कहीं ना कहीं सेकेंड लास्ट डे माना जा रहा है। झंडा फहरा चुके हैं राहुल गांधी और कल 30 तारीख होगी और उसके बाद यहाँ पर यात्रा का समापन हो जाएगा। ये भी कहा गया था कि गुलाम नबी आजाद भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ते नजर आएंगे राहुल गांधी के साथ और कहीं ना कहीं उनकी वापसी कांग्रेस पार्टी में हो सकती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि किस तरीके से उन्हीं के नेताओं ने जो उनके साथ पहले थे कैसे पोल खोलते नजर आए, सबसे पहले बात मैं जयराम रमेश की ही करूंगी। अगर देखा जाए तो कांग्रेस के वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं में से आते हैं जयराम रमेश। वही जयराम रमेश जिन्होंने यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार भी कहा था। आपकी ही पार्टी में वो लोग थे और अब पार्टी से चले गए तो नाकारा, निकम्मा, गद्दार, ना जाने कितने शब्दों का इस्तेमाल पूरी पार्टी करती नजर आती है। पहले गहलोत सुर्खियों में थे इनकी वजह से, अब यहाँ पर जयराम रमेश है। अब जयराम रमेश ने गुलाम नबी आजाद को लेकर ये कह दिया कि यहाँ पर वोट कटवा है, ये बात कह दी। यहाँ पर मीर जाफिर के नाम से उनको बुला दिया और हो सकता है कि मीर जाफिर को आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, वरना हम इस रिपोर्ट में भी आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों इस नाम से गुलाम नबी आजाद को बुलाया गया है। अब यहाँ पर सवाल है कि गुलाम नबी आजाद को क्या बीजेपी की तरफ रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि जयराम रमेश ने ये भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पर बीजेपी में ताजपोशी होती नजर आएगी गुलाम नबी आजाद की। कश्मीर में चुनाव अभी करा देने चाहिए। तो यहाँ पर सवाल बहुत सारे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब यहाँ अबरार से लेंगे। अबरार हमारे साथ है। तो सबसे जो जरूरी बात है अबरार, अगर देखा जाए मीर जाफिर पर ही सबसे पहले बात करेंगे। अगर देखा जाए बहुत सारे शब्द है दुनिया में, बहुत कुछ बुलाया जा सकता था यहाँ पर गुलाम नबी आजाद को, लेकिन वोट कटवा और यहाँ पर मीर जाफर, ये दो शब्दों का इस्तेमाल क्या सोच के जयराम रमेश ने गुलाम नबी के लिए किया? देखिए, जयराम रमेश एक अनुभवी नेता हैं और जिस तरीके से उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल कर, इस नाम का इस्तेमाल कर गुलाम नबी आज़ाद को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है। मीर जाफ़र दरअसल उस व्यक्ति का नाम है जो अंग्रेज जब इस देश में आए थे पहली दफ़ा कारोबार करने के लिए, उस समय उन्होंने कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मीर जाफ़र को ही सबसे पहले अपना हथकंडा बनाया था। और फिर वहाँ के जो हुक्मरान थे, वहाँ पर जिस तरीके से मुगलिया सल्तनत थी उस समय, और कहा जाता है कि मीर जाफ़र की जो है मुखबिरी से ही वहाँ पर जो है अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता को पहली दफ़ा कायम किया। और एक तरीके से मीर जाफ़र एक गद्दार के नाम से हमेशा मशहूर है। आज भी जहाँ पर उनकी कब्र है वहाँ पर लगातार जो है लोग जा करके कहीं ना कहीं लानत भेजते हैं उन पर और ये बद्दुआएं करते हैं कि अगर ये व्यक्ति उस समय में अंग्रेज़ों की मुखबिरी नहीं करता तो आज हमारा देश लगभग आप कह सकते हैं 200 सालों तक अंग्रेज़ का गुलाम नहीं हुआ होता। तो ये सारी तमाम चीज़ें थी और कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद को लेकर के मीर जाफ़र से जो है जयराम रमेश ने उनकी तुलना की और ये बताने की कोशिश की कि दरअसल मीर जाफ़र जैसा उनका व्यक्तित्व है, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी में उसी तरीके की हरकत की। हालांकि ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल इस समय जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा मौजूद है और उनके पार्टी के प्रवक्ता की बात की जाए या पार्टी के नेताओं की बात की जाए, लगातार ये कही जा रही उनके द्वारा तमाम बातें और साथ ही सवाल भी दागा जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो कही गई है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा, वो यही है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो लोग इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा नहीं है और जो भीड़ नजर आती है वो यहाँ के क्षेत्रीय दल की भीड़ है। यानी वहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, पीडीपी है, उनके लोग वहाँ पर जो है भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा है और उन्हीं की भीड़ लगातार नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के द्वारा भी ये बताने की कोशिश की गई है कि ये यात्रा सफल यात्रा नहीं कहलाएगी, ये यात्रा असफल यात्रा कहलाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में
भीड़ उस तरीके से कांग्रेस जी। पार्टी के इस यात्रा में नजर नहीं आती, जनता नहीं जुड़ पा रही है। जी, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो गुलाम नबी आजाद ने जब पार्टी को छोड़ा उसके बाद ये कयास जमकर लगाए गए थे कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की थी और आंखें भी कहीं ना कहीं नम होती नजर आई थी गुलाम नबी आजाद की। अब यहाँ पर एक बार फिर से जयराम रमेश ने कह दिया कि चुनावों का समय है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव होंगे और चुनावों से पहले यहाँ पर गुलाम नबी बीजेपी का कहीं ना कहीं दामन थामते नजर आएंगे। तो क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई और ऐसा कौन सा फैक्टर यहाँ पर रहेगा कि वो अपनी भी पार्टी को छोड़कर कहीं ना कहीं बीजेपी में जाते नजर आ सकते हैं? दरअसल जिस तरीके के दृश्य देखने को मिले थे राज्यसभा से जब गुलाम नबी आज़ाद की विदाई हो रही थी, उस समय उन्होंने जो अपना आखिरी बयान दिया था राज्यसभा में और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो उन बयानों के बाद तमाम बातें कही गई थी, दरअसल उसी समय से लगातार इस तरीके की अटकलें लगाई जाती रही है। और ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद को लेकर के बीजेपी के रवैये में तब्दीली आना, बदलाव आना सीधे तौर पर यह बतलाता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें आने वाले भविष्य की सियासत में देखने को मिल सकती है। लेकिन ठोस सबूत के रूप में अगर देखा जाए तो ये नहीं कहा जा सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद आने वाले समय में बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि उनको राजनीति का जितना अनुभव है, राजनीति की जितनी समझ है, उस लिहाज से देखा जाए तो वो इस तरीके का कदम नहीं भी उठा सकते। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो इस समय जिस तरीके से विचारधारा की राजनीति पूरी तरीके से समाप्त होती नजर आ रही है, तमाम नेता कहीं ना कहीं बड़े पदों की जिम्मेदारी, बड़े ओहदों को लेकर के यहाँ पर पार्टी को बदलते नजर आते हैं, तो हो सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद भी इस तरीके का फैसला ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और ये सवाल रहेगा कि जयराम रमेश ने ये भी कहा कि यहाँ पर जितने भी मंत्री, जितने भी विधायक और जितने भी नेता और कार्यकर्ता, जितने भी लोग मतलब कि गुलाम नबी आजाद के साथ पार्टी को छोड़कर गए थे, वो सभी लोग यहाँ पर समझ गए कि गुलाम नबी आजाद के साथ हमारा कोई भविष्य नहीं है, इसलिए उन्होंने वापसी कर ली कांग्रेस पार्टी में। और देखा जाए यहाँ पर जयराम रमेश ने ये भी कहा कि गुलाम नबी आजाद अब इस लायक नहीं है कि वो हमारी कांग्रेस पार्टी में वापसी कर पाए, ना घर के ना घाट के, ये बात उनके लिए कही गई। तो क्या ये शोभा देता है यहाँ पर जयराम रमेश के लिए कितने वरिष्ठ नेता को लेकर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना, और यहाँ पर क्या वजह रही होगी कि उनके ही नेताओं ने जिन्होंने बगावत की थी, मतलब बगावत नहीं कह सकते लेकिन पार्टी का साथ छोड़ा था, आज वो पार्टी में वापसी करते नजर आए हैं? देखिए, जिस तरीके की बातों को कहते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी को छोड़ा था, पार्टी को अलविदा कहा था, उसमें ये भी बातें शामिल थी कि दरअसल राहुल गांधी के इर्द गिर्द, उनके अतराफ में जिस तरीके से तमाम नेता मौजूद रहते हैं और कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी की चापलूसी में लगे रहते, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। और उन्होंने ये भी बात कही थी कि अगर इस तरीके का माहौल लगातार राहुल गांधी के इर्द गिर्द बना रहेगा तो ये कांग्रेस पार्टी के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि राहुल गांधी को पार्टी के और नेताओं की भी सुननी चाहिए, उनकी भी तमाम बातों को ध्यान में रख करके फैसले लेने चाहिए। तो जयराम रमेश का ये सारा बयान दर्शाता है कि वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की वाहवाही चाहने के लिए लगातार इस तरीके के बयान देते हैं। लेकिन ये बात तय है कि गुलाम नबी आज़ाद से ज्यादा वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी में मौजूद नहीं था। वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के समय से कांग्रेस पार्टी में मौजूद थे और गांधी परिवार से भी उनके बेहतर ताल्लुक हैं। जी शुक्रिया अबरार आपका। लेकिन कहीं ना कहीं हमने इस खास रिपोर्ट में, इस खास कार्यक्रम में यही समझने की कोशिश की कि आखिरकार गुलाम नबी आजाद ने अपनी मर्जी से पार्टी को छोड़ा, लेकिन अब यहाँ पर उन्हीं की पूर्व पार्टी के लोग उन पर अब अलग अलग तरीके के इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं। रही बात यहाँ पर उनकी बीजेपी में जाने की, उनकी तरफ से कोई भी आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान नहीं दिया गया है और न ही बीजेपी की तरफ से। तारीफ तो यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की भी की थी, तो इस बात को नहीं कहा जा सकता कि जो जिसको तारीफ मिले वो यहाँ पर पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाएगा। लेकिन फिर भी सवाल यही बना हुआ है, क्या सच में गुलाम नबी आजाद के पास ये ऑप्शन है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, और जाते हैं तो क्या बीजेपी उन्हें अपनी पार्टी में लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे अनुभवी नेता है। अब इस पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।